नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम दूसरी कक्षा हिंदी का एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मेरी किताब। सबसे पहले पाठ में जो कुछ नए शब्द आए हैं, कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ आपको बताए जाएंगे। उसके बाद हम पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और आखिर में जो पाठ के पीछे प्रश्न आपको दिए हुए हैं उनके उत्तर कैसे लिखने हैं वो भी आपको समझाया जाएगा, मतलब प्रश्नोत्तर हम डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट आपका एनसीईआरटी से इस वीडियो में पूरे तरीके से कवर हो जाएगा। शुरू करते हैं। अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है आपका संदेश। संदेश कहते हैं हम समाचार को, मैसेज जिसको आप बोलते हैं, किसी को आपको मैसेज भेजना है कोई, उसको संदेश कहेंगे। ठिठक जाना, ठिठकना मतलब रुक जाना, तो ठिठक गई इसका मतलब होगा रुक गई। आंखें फाड़े, आंखें फाड़े देखना किसी को मतलब हैरान हो जाना, हैरान होकर देखना। बस्ता, बस्ता हम बोलते हैं स्कूल ले जाने वाला बैग जो होता है आपका, उसे। फुट्टा, फुट्टा कहते हैं स्केल को, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी होगा जिससे आप सीधी लाइन खींचते हैं। तो ये कुछ 4-5 आपके नए शब्द हैं जो पाठ में आए हैं, तो आपको मतलब पता होगा। पाठ जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से उसको समझ पाएंगे। संदेश अर्थात समाचार, मैसेज ठिठक जाना, रुक जाना, आंखें फाड़ कर देखना, हैरान होकर देखना। बस्ता बोलते हैं स्कूल ले जाने वाले बैग को और फुट्टा स्केल को कहते हैं। चलिए इसी के साथ पाठ शुरू करते हैं। पाठ 7, मेरी किताब। पाठ में अगर ये जो पहली पिक्चर है इसमें आप देखेंगे कितनी सारी किताबें आपको दी हुई है। यहाँ पर माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। तो माँ ने वीरू को कोई समाचार लेकर, कोई मैसेज लेकर अपनी बहन के पास भेजा था। अब आप जानते हैं ये है वीरू, ये लड़की का नाम वीरू है। अब आप जानते हैं माँ की बहन को हम क्या कहते हैं, मौसी। तो मौसी ने बड़े प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक आपका गेस्ट रूम होता है जहाँ पर आने जाने वाले लोग बैठते हैं। तो जैसे ही अंदर गई, वीरू अचरज से, अचरज मतलब होता है अचंभा, उसको एकदम से शौक लगा और वो रुक गई, ठिठक गई। उसने सोचा कि अरे बाप रे, इतनी सारी किताबें। कहने का मतलब है मौसी की बैठक में देखिए कितनी किताबें रखी हुई थी। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। 2 दीवारें थी और उनमें बहुत सारे खाने थे जो कि नीचे से ऊपर तक किताबों से बिल्कुल भरे हुए थे। हम देख भी रहे हैं, एक ये देखिए सामने वाली दीवार है, ये पूरा भरा हुआ है नीचे से ऊपर तक जितने भी खाने, और एक इधर भी ये दीवार है, इसमें भी नीचे से ऊपर तक सारे खाने किताबों से भरे हुए हैं। वह आंखें फाड़े देखती रही, वो हैरान होकर देखती रही उन किताबों को। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो पहले तो वो देखती रही उनको हैरान होकर, फिर वो थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर, साहस करना मतलब हिम्मत करना, मौसी से पूछती है कि बच्चों के लिए भी इनकी में किताबें हैं क्या, मतलब जिससे कि मैं भी पढ़ सकूं। मौसी ने कहा, हाँ यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। तो वो उनको 2 शेल्फ दिखाती हैं कि देखो ये पूरा खाना बच्चों की किताबों का है और ये वाला भी। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। वीरू के पास इतनी किताबें नहीं थी, इसलिए वो बहुत हैरान हो रही थी। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? तो मौसी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ किताबें दे दूंगी पढ़ने के लिए, फिर तुम वापस दे देना। पर पहले ये बताओ तुम्हें कैसी किताबें पसंद है, क्योंकि मौसी के पास तो बहुत सारी किताबें हैं। जैसी भी किताब वीरू को पसंद होगी, कहानियों वाली, कविताओं वाली, कार्टून वाली, वैसी ही वो दे देंगी। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। वीरू ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे कैसी किताबें पसंद हैं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा,
तुम यह किताब पढ़कर देखो। मौसी किताब निकालती है और वीरू को देती है और कहती है कि ये वाली पढ़ के देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। तो वो देखती है किताब को, कहती है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही मोटी किताब है, इसको मैं कैसे पढ़ूंगी। मौसी ने सुझाव दिया, मौसी एक सजेशन देती है फिर, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। दूसरी किताब निकाल कर देती है कि ये लो, शायद ये वाली अच्छी लगे तुम्हें। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। वीरू को वो किताब बहुत बड़ी लगती है और कहती है कि ये तो मेरे बैग में ही नहीं आएगी, मैं इसे स्कूल कैसे लेके जाऊंगी, ये भी मैं नहीं ले जा रही। तो वीरू अब बहाने बना रही है, किसी किताब को मोटा बता रही है, किसी को बड़ा बता रही है। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। तो वो कहती है, ये बताओ ये किताब कैसी है, इसके बारे में क्या सोचती हो। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। पहले वीरू को मोटी लगी किताब, अब वो कह रही है पतली है। तो मौसी जब तीसरी किताब देती है वीरू को, तो वो कहती है कि इसमें तो बहुत छोटे छोटे से चित्र हैं और पढ़ने के लिए भी बहुत कम है, ये तो किताब बहुत ही ज़्यादा पतली है, कोई पतली है, कोई लंबी है, कोई छोटी है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। तो मौसी अब हंस के कहती है कि मैं तो भाई तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, कोई तुम्हें मोटी लगती है, कोई तुम्हें लंबी लगती है, कोई तुम्हें पतली लगती है। एक काम करना, अगली बार जब आओ तो अपने साथ फुट्टा ले आना, मतलब स्केल ले आना, ताकि मैं तुम्हें नाप कर किताब दे सकूं, कितनी बड़ी कितनी लंबी तुम्हें चाहिए। स्केल से आप नापते भी है ना। वीरू ने कहा, फुट्टा क्यों। मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। तो जितनी मोटी तुम्हें किताब चाहिए उतनी ही मोटी नाप कर तुम स्केल से और ले जाना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई, कहीं मुझे सचमुच किताब न ले जानी पड़ जाए। बच्चों को होता है ना कि अपनी किताबें तो पढ़ी नहीं जा रही और एक किताब ले जाऊंगी फिर उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो माँ ने जो भिजवाया था संदेश, मैसेज, एक कागज़ पे लिख के भिजवाया था, वो कागज़ को मेज पे रखती है और वहाँ से भाग जाती है। तो ये था आपका पाठ, उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। अब बात करते हैं इसमें जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं पीछे उनकी। पहला प्रश्न है, बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है, और देखी है तो कहाँ देखी है। अगर आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी में गए हो तो आपने ज़रूर देखी होगी। इसका उत्तर आप लिखेंगे हाँ। कहाँ, लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी को हिंदी में हम कहते हैं पुस्तकालय, तो आप लिखेंगे पुस्तकालय में। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों। तो बच्चों को अक्सर हिंदी या इंग्लिश की किताब ज़्यादा अच्छी लगती है ईवीएस और मैथ्स की कंपैरिजन में, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में कहानियाँ होती है, कविताएं होती है, बहुत सारी पिक्चर्स होती है। तो आप यहाँ पर अपनी फेवरेट किताब का नाम लिख सकते हैं, अगर उसके अलावा भी कोई और किताब है वो आप लिख देंगे। तो हिंदी की रिमझिम अगर आपकी पसंदीदा किताब है तो आप ये उत्तर लिखेंगे, अन्यथा कोई और है तो आप वो लिखेंगे। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं, उनके नाम लिखे हैं। देखिए, किताबों के कुछ फ्रंट पेज यहाँ पर दिए हुए हैं। इस किताब का नाम है, नाम था उसका आसमानी। ये किताब का नाम है किसना, बजती गेंद, बंटू मेरा दोस्त। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों। कौन सी किताब पढ़ना चाहेंगे। मुझे लगता है बजती गेंद अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें लगता है कि ज़रूर कुछ राज छुपा है। या फिर बंटू मेरा दोस्त, दोस्त के बारे में आपको कहानियाँ पढ़नी अच्छी लगती है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। आप जो भी पढ़ना चाहें आप उसका नाम यहाँ लिख देंगे। तो आप लिखेंगे, मैं बजती गेंद पढ़ना चाहूँगा या चाहूँगी, पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि मुझे जानना है, मुझे गेंद का राज जानना है कि क्यों वो बज रही है। ओके, और कोई भी किताब अगर आपको अच्छी लग रही हो ऊपर तो वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा।
क्यों ऐसा कहा मौसी ने? मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसीलिए कहा जिससे वीरू नापकर अपने मनपसंद किताब ले जा सके। नापकर अपनी पसंद की किताब ले जा सके। क्योंकि वीरू ये देख ही नहीं रही थी कि क्या है किताब के अंदर, वो सिर्फ मोटा पतला लंबा देख रही थी, तो मतलब कि फुट्टा ले आना। इसका उत्तर आप इतना भी लिख सकते हैं, जिससे वीरू नापकर अपनी पसंद की किताब ले जा सके। अगर आपको पूरा आंसर लिखना है तो आप लिखेंगे मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसीलिए कहा, इसीलिए कहा, उसके बाद लिखेंगे जिससे वीरू नापकर अपनी पसंद की किताब ले जा सके। तो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, या फिर आप सिंपल इतना भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किस चीज़ से मापोगे? सबसे पहले है कपड़े को। कपड़े को किस चीज़ से नापते? कपड़ा आपको दिया हुआ है, आम को, मेज को, कागज़ को, पानी को। सबसे पहले कपड़ा। कपड़े को हम नापते हैं इंच टेप से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंच टेप। आम को किससे नापते हैं? बाट से। मेज को किससे नापेंगे? इंच टेप से, कि कितनी लंबी है, कितनी ऊंची है। कागज़ को किससे नापेंगे? फुट्टे से। पानी को किससे नापेंगे? लीटर से। ठीक है, तो ये अलग अलग नापने की यूनिट्स हैं आपकी। आओ खेले अंताक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेले, देखे तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। ये देखिए, किताब। अंताक्षरी में क्या होता है, आप एक शब्द कहेंगे और आखिरी में जो शब्द के आया है अक्षर, उससे आपको अगला शब्द बनाना है। तो अगला शब्द आप ब से बनाएंगे, बंदर। आखिर में र आया है, रस्सी। अब आप स से बनाएंगे, सांप। प से पतंग। ग से गमला। ल से लड़की। क से कबूतर। फिर र से बनाएंगे। इस तरीके से आपके जो अंताक्षरी में शब्द हैं वो चलते जाते हैं। आप ऐसी अंताक्षरी अपनी कक्षा में दूसरे बच्चों के साथ खेल भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम अपनी मनपसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाता है तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे? अगर आपको आपकी पसंद की चीज़ चुनने को कहा जाए तो कौन कौन सी चीज़ें आप चुनोगे? क्या आपके मनपसंद चीज़ें हैं? खिलौने, ये बहुत पसंद होते हैं बच्चों को। उसके बाद कपड़े, कहानियों की किताबें या फिर कॉमिक्स की किताबें जिसमें खूब सारे चित्र भी हो। उसके बाद वीडियो गेम, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, जो भी आपको खाने में अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अपनी पसंद की चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पार्ट खत्म होता है। उम्मीद है पार्ट आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी इसकी क्विज़ भी अपलोड कर दी जाएगी ताकि आप चेक कर सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।